अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है नमकीन गोश्त की रेसिपी। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो हमने सबसे पहले 2 अदद प्याज लिए हैं, लहसुन और अदरक शामिल करेंगे, 1 टमाटर शामिल करेंगे, 2 हरी मिर्चें शामिल करेंगे, आधा कप दही, हरा धनिया, और इसमें आधा किलो बीफ शामिल करेंगे। यहाँ पे हमने 7 टेबल स्पून घी लिया है। इसको हम अच्छे से गर्म करेंगे। घी में थोड़ा पानी गिरने की वजह से इसमें ज़्यादा बबल्स बन रहे हैं। इसको हमने अच्छे से गर्म करना है। उसके बाद हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। तो घी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे और उन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। और यहाँ पे प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे, 1 टेबल स्पून, और इसको भी गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। यहाँ पे प्याज और अदरक लहसुन हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें गोश्त शामिल करेंगे और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि इसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। तो अब हम इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे।
गोश्त हमारा फ्राई हो रहा है। अब हम इसमें 1 टीस्पून काली मिर्चों का शामिल कर देंगे। और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें एक जो टमाटर हमने छिलका उतार लिया था और काट लिया था वो शामिल कर देंगे। और साथ ही हम इसमें 2 हरी मिर्चें जो हमने दरमियान में से काट ली थी वो शामिल कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें आधा कप दही का शामिल कर देंगे और गोश्त को अच्छे से भून लेंगे ताकि दही का पानी भी खुश्क हो जाए। जब दही का पानी खुश्क हो जाए और घी निकल आए तब हम इसको थोड़ी देर और भूनेंगे। इसके बाद हम इसमें पानी शामिल करेंगे। तो यहाँ पे गोश्त में देखें घी आपको नज़र आ रहा होगा निकल आया। अब इसको थोड़ी देर भून लेंगे। और अब हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। इतना पानी शामिल करेंगे गोश्त हमारा भीग जाए। तो अब हम प्रेशर कुकर का ढक्कन जो है बंद कर देंगे और ऊपर वेट लगा देंगे। तो यहाँ पे हमारा प्रेशर कुकर जो है वो चलना शुरू हो गया। 25 मिनट के बाद इस प्रेशर कुकर को खोलेंगे। यहाँ पे 25 मिनट हो गए हैं। हमने आंच को बंद कर दिया है और प्रेशर कुकर का वेट हटा दिया है। अब हम ढक्कन को खोल लेंगे। इसमें पानी है, इसको हम ड्राई कर लेंगे। चूल्हे को हमने दोबारा से ऑन कर दिया है। 25 मिनट में गोश्त हमारा अच्छे से गल गया है।
अब हम इसमें हाफ़ टी स्पून से भी कम गरम मसाला शामिल करेंगे। और हरा धनिया इसमें शामिल कर देंगे। यहाँ पे पानी हमारा ड्राई हो चुका है। अब हम इसे थोड़ी देर भुनेंगे और फिर हम इसे डिश आउट करेंगे। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो अगली रेसिपी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।